स्कॉर्पियो, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखते हैं कि आपके लिए लव लाइफ में क्या होने वाला है यहाँ पर, और स्पेशली जो नो कांटेक्ट में है तो आपके लिए कुछ मैसेजेस पहले से निकाल के रखे हैं। तो आज चलिए आइए देखते हैं। आइए आपके कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला कार्ड है आपके लिए द गार्डन एंड द गेट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं न कहीं जो समय आपको सिचुएशन मिली है, बटरफ्लाइज़ भी है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा था आपका। एंड नाउ अब आपको चुनना है कि मुझे अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, ठीक है? जो आपको सही लग रहा है आप उसको चुनते हुए दिख रहे हो, ठीक है? चाहे वो शायद वो आपके पार्टनर के साथ आपको लग रहा है कि मेरे साथ यही पार्टनर मेरे लिए सही है, या उनके साथ ही मैं खुश थी या थे, तो उनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब अपने बारे में सोचना है और मैं सिर्फ़ अपने आप पे फ़ोकस करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ आपके पास कोई चॉइस है, कोई डिसीज़न अपने लाइफ़ को लेके जो कि अब आप बहुत बड़ा डिसीज़न लेने वाले हो। और यहाँ स्पेशली सेल्फ लव करके और अपने ऊपर ध्यान देते हुए अपने लाइफ़ में एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेते हुए दिख रही है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ़ में। जर्नी एक न्यू फ़ेज़ में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग के लिए जर्नी है, ट्रैवल है यहाँ पर, ठीक है? और न्यू डायरेक्शंस है, आप चूज़ करो। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास चॉइस है। अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए अपने लिए बेस्ट क्या है वो चुनते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, आप में से काफ़ी लोग रिलेशनशिप में भी गड़बड़ चल रही है और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आपको देखने को यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर शायद आपको लगता है कहीं कहीं न कहीं अगर मैं इंडिपेंडेंट होता या इंडिपेंडेंट होती या फाइनेंशियली मेरा सही चल रहा होता, तो शायद ये सारी प्रॉब्लम मैं अपनी लाइफ में ना देख रहा होता। ये बात भी कहीं न कहीं दिख रही है। और फाइनेंशियली भी मैं देख रही हूँ कि अब आपको आपसे कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट हो, या आपको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। इस वज़ह से भी ये प्रॉब्लम आई है कि आप खुद पे बिलीव करना शुरू करो, खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करो, जो कि आप इस रिश्ते में रह के नहीं दे रहे थे। ये एक साइन हो सकता है आपके लिए। अब यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो अगर मेल्स आप देख रहे हो तो कोई वुमन है ज़रूर आपसे बहुत प्यार करती हैं और आपके लाइफ़ में आना चाहती हैं, आपको सपोर्ट करना चाहती हैं उस तरीके से। अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं कर रहे, फिर भी वो आपको वो उस समय पे आपका साथ देना चाहती है। ये एक ट्रू लव की निशानी होती है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर फीमेल्स अगर आप हो यहाँ पे, तो मैं ये कहूँगी कि इस समय पे आपके लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंस बहुत अच्छे नहीं चले तो उन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और किसी को भी आप अपना दिल ऐसे ही नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान से आगे बढ़ना है। क्योंकि जो भी आपने पास्ट एक्सपीरियंस लिया और जो भी चीज़ें भी सीखी भी हैं, अगर आपने उनसे नहीं लेसन लिया तो ये साइकिल फिर से रिपीट होगी। तो आपको ध्यान देना है और सही पार्टनर अपने लिए चूज़ करना है। यहाँ पे चॉइस, जैसे कि मैंने कहा कि चॉइस है यहाँ पे आपके लिए। आपके आपके लाइफ में ये सिचुएशन है कि मुझे बेस्ट क्या चाहिए। पर्सन्स में भी आपके पास चॉइस हो सकते हैं कि कौन सा पर्सन मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा पार्टनर मेरे लिए सही रहेगा। आपके लिए आपके सामने ये चॉइस क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। स्टेटस, एक पार्टनर हो सकता है जो आपको अच्छा खासा स्टेटस दे रहा हो, जो बहुत रिच हो, जो बहुत केयरिंग हो, जो बहुत अच्छा हो। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि वो आपको उस तरह के सपोर्ट नहीं कर सकता, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता। तो शायद मे बी 2 पार्टनर का भी यहाँ पे चॉइस मिल रहा है कुछ कुछ लोगों को। डिस्कवरी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इस समय पे बहुत लोगों को सेल्फ लव और अपने लिए एक अपना खोज करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट। मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे खुद को भी ढूँढने की बात हो रही है। कभी-कभी रिलेशनशिप में हम इतना गिविंग हो जाते हैं, या फिर वो हमको सामने वाला इतना फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि हम खुद पे ही दोष देने लग जाते हैं कि शायद मेरी ही गलती थी, या फिर आपको लगता है कि आप बेस्ट नहीं हो अगर वो आपको छोड़ के गया। तो ये कहीं न कहीं आपकी गलती है कि आप खुद को इतना ज़्यादा कम आँकने लग जाते हो। पर ये गलत है। आपको अपनी रियल जो पहचान है वो ढूँढने की यहाँ पे ज़रूरत है। एम्पैथ, आप दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए भी कहा जा रहा है कि अपना दिल जो है ना वो बहुत सँभल के देना, जो आपकी दिल की वैल्यू करे, ठीक है? और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उनके साथ ज़रूर खड़े हो जो आपके हैं, तो बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपके साथ खड़े होते दिख रहे हैं। ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है कहीं न कहीं आपको अपने लाइफ़ में। कम्युनिटी, एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। मेबी शायद फैमिली चाहती है कि आप किसी से शादी करो, फैमिली कोई रिश्ता लेकर आई है, जहाँ पे एक अच्छा स्टेटस है, अच्छा सब कुछ है। और एक जगह शायद आप किसी और को पसंद करते हो, जहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ है, लेकिन आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। एक चॉइस जहाँ पे बनती हुई दिख रही है। अगर आप अपने पार्टनर के मैसेज का वेट कर रहे हो, तो उनका मैसेज आता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर आपके लाइफ में लव लाइफ की बात करी जाए तो उसमें अगर कुछ सही नहीं चल रहा था, तो अब ग्रेट फॉर्च्यून कुछ अच्छा आपके लिए होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा कहूँगी कि आपको विश्वास करना चाहिए चीज़ों पे। एक्सपेक्टेशंस, आपकी एक्सपेक्टेशन, अगर मेल्स आप देख रहे हो तो कोई फीमेल की बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपसे, और ये इस वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ा अप डाउन्स हो रहा है। उनको लगता है कि आप उनको चूज़ करोगे, और ये भी उनको लगता है कि आप उनको अपनी प्रायोरिटी बनाओगे। तो वो एक्सपेक्टेशंस वो बहुत सारी हैं जिसकी वजह से जो टूट जाती हैं, तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपको उनको देखने की ज़रूरत है यहाँ पर।
फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो मुझे लगता है आपके एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से आपके पार्टनर को वो नहीं समझ में आता। हो सकता है आप सोचती हो कि वो समझे और वो चाहते कि आप उनको बताएँ, वो बिना बोले वो आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। तो अभी थोड़ा-सा आप लोग के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने की ज़रूरत है, वो नहीं अभी हुई है और आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रख रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में वो मिसमैच हो रहा है और कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। अब आपके रिश्ते में बात कर ली जाए, आइए देखते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं आपके रिलेशनशिप्स के बारे में यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे चॉइस है, उनके बीच में चॉइस है। अगर कोई आपके पार्टनर के दिमाग में कोई फालतू चीज़ें आपके बारे में बढ़ रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि ये सही बोल रहे हैं कि आप सही थे, या उनको ऐसा भी लग रहा है कहीं न कहीं कि अगर 2 पार्टनर हैं तो कंपैरिज़न उनके दिमाग में चलता रहता है कि द बेस्ट वन कौन है। चॉइस की बात की गई, शायद आपके दिमाग में भी चॉइस चलती है कि मेरे लिए बेस्ट पार्टनर कौन-सा होगा, ठीक है? तो ये एक चॉइस दिख रहा है और आप इम्पेशेंट हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि द बेस्ट वन कौन है, और ये जल्द से जल्द जानना चाहते हो कि क्या है, या फिर आप बेताब हो जानने के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, या वो बहुत बेताब है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक पार्टनर ऐसा है शायद जो बहुत फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता यहाँ पे, बट रिच है, ठीक है? और एक आपसे बहुत प्यार करता है बट उस फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये हो सकती कंडीशन। दूसरा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो ऑनेस्ट होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बट लव के मामले में थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते आपकी बातों को, आपकी एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट अप कर पाते, क्योंकि वो नहीं जानते कि रिलेशनशिप में कैसे रहा जाता है, कैसे डील किया जाता है। कुछ लोग के लिए न्यूरली हो सकता है, या कुछ लोग को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता। तो एक इश्यू दिख रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यहाँ पे एक सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे छोटी-छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की कोशिश हो रही है, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के कारण ये ज़्यादा होता है कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, तो अपने पार्टनर को ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हो, उन पे शक कर रहे हो, उन पे डाउट कर रहे हो, उनको कह रहे हो कि आप मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं इस तरीके से मेरे लिए जो दूसरे करते हैं तो आप इस तरह क्यों नहीं करते हो? दूसरे के पार्टनर्स को देखो और हमें देखो। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि छोटी-छोटी चीज़ों पे डिस्प्यूट्स आप लोगों की फाइट हो रही है, और यही सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस मेन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एक ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक रिश्ते में बहुत ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा है, और एक एक इसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहा है, चूँकि उसको तो नहीं एफर्ट्स करना आता, वो इस तरह से एक्सप्रेस करना नहीं आता। कुछ एक्शंस कर देते कभी-कभी, आपको ऐसा लगता है, एक मिक्स सिग्नल मैं कह सकती हूँ, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो कुछ करने की कोशिश कर अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा कभी-कभी कोल्ड हो जाते हैं, नहीं समझ में आता कि वो कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अब बात नहीं हो रही है। वही डिस्प्यूट्स जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं आप लोगों के बीच में, और आप लोग कम्युनिकेट करके सही भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है अगर हम बात करने गए तो चीज़ें और ख़राब ना हो जाए, कहीं लड़ाई और ना हो जाए आप दोनों के बीच में। तो सही सही करने की भी कोशिश नहीं करो, कुछ स्ट्रगल चल रहा है कहीं न कहीं। बातें बहुत सारी है, लेकिन एक-दूसरे से करना चाहते हो, लेकिन ये है कि सामने वाला समझेगा कि नहीं। यहाँ पे द मैजिशियन है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हो यहाँ पर। कुछ लोग आपको अच्छे लग सकते हैं कि उनको देखो वो कितने अच्छे हैं, ऐसा करके भी। और आप अपना ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ मिल के यहाँ पे स्पेंड करो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, और खुद को ठीक करने की, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। एंड द सन है, तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। मैं ये कहूँगी कि आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, फिर से आप दोनों के बीच में सब सही हो जाएगा। एक समय ऐसा है कि इस समय पे आपको थोड़ा-सा समझने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है एक-दूसरे को, और यहाँ पे दोनों ही एफ़र्ट्स करना चाहते हैं। आप दोनों ही एफ़र्ट्स करने वालों में से हो, बट क्या है, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बैठ नहीं रही है सही से। अब देखते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या है, या वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। नाइट ऑफ कप्स, फीलिंग्स है, बताना चाहते हैं। कुछ डर भी हो सकता है कि सामने वाला वो समझेगा कि नहीं, या फिर से रिजेक्ट ना कर दे। ओह माय गॉड! यहाँ पे आया फोर ऑफ वैंड्स, ये उड़ के आया, इस कार्ड को लूँगी। वापस आना चाहते हैं आपके पास, बात करना चाहते हैं, फिर से एक सुलह करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, चीज़ें ठीक हो जाएँगी आप दोनों के बीच में, फिर से एक हो जाओगे आप दोनों, ठीक है? और वो गलतियाँ नहीं दोहराएँगे, और चीज़ों को फिर से अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, चूँकि आप दोनों ही चाहते हो उस रिश्ते में होना। द लवर्स का कार्ड आया, आप दोनों के बीच में बहुत अट्रैक्शन है, बहुत लव है एक-दूसरे के। आप भी मुझे लगता है उन्हीं को चूज़ करना चाहते हो कि जिनके साथ आप
केमिस्ट्री आपकी बहुत जम रही, या तो मुझे लग रहा है मैरिज करने के बाद आपकी उनके साथ केमिस्ट्रीज बहुत अच्छी हो जाएंगी यहाँ पर। और कोई ऐसा भी रहेगा जो आपसे प्यार करता है लेकिन वो पीछे छूट जाएगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। और आप जिस पर्सन के साथ जाओगे पहले तो आपको पता नहीं है कि ये पर्सन के साथ अगर मैं शादी कर रही हूँ तो ये सही होगा कि नहीं या सही चलेगा कि नहीं, बट उनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैच हो सकती है। बहुत हॉट रिलेशनशिप, बहुत फायरी रिलेशनशिप हो सकता है ये। आप एक हॉट कपल, पावर कपल लग सकते हो यहाँ पे। द एम्परर बहुत लॉजिकल मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर यहाँ पर। बहुत माइंड लगाते हुए, बहुत बहुत दिमाग से सोचते हैं, दिल का यूज़ कम करते हैं, इसीलिए आप दोनों की बॉन्डिंग नहीं हो रही। और आप है जो दिल का यूज़ करते हो, 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि आपने चीट किया है, या आप उनको और उनकी फैमिली को लेकर थोड़ा केयरलेस हो, उस तरीके से आप वो चीज़ों को नहीं निभा रहे हो या नहीं कर रहे हो। और वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे 100% नहीं दे रहे। कभी मैंने कहा ना मिक्स सिग्नल देते, कभी ऐसा दिखाते कि बहुत ज़्यादा है आपके लिए और कभी ऐसा दिखेगा कि इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये मिक्स सिग्नल्स आपको ये समझ में नहीं आ रहे हो, आप इन सबसे दूर जाना चाहते हो यहाँ पर। यहाँ पे आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिख रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा जब बहुत अच्छी होगी ना, जब आप पॉजिटिव होगे तब वो आपकी तरफ आएंगे। और दूसरी ये बात भी दिख रही है कि आप हंसते खेलते बोलते बहुत अच्छे लगते हो, दिल से सोचने वाले पर्सन हो ना, यही चीज़ें उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कि आपको बहुत अलग बनाती है। और वो थोड़े से साइलेंट रहने वाले, कम बोलने वाले और बहुत दिमाग से सोचने वाले पर्सन है। 9 ऑफ वैंड्स, बट एक डिफेंसिव नेचर है, बहुत ज़्यादा वो एक्शंस नहीं लेंगे, क्योंकि उनको कहीं डर है कि आप दोनों के बीच में फिर से कुछ ना हो जाए, या स्लोली स्लोली इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या आपसे थोड़ी दूरी बना के रखेंगे, पर साथ रह सकते हो आप दोनों। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। और भी कार्ड्स आपके लिए लेना चाहेंगे, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। बैलेंस, वर्क लाइफ, इवन ग्राउंडेड, मुझे बैलेंस आता हुआ आप दो के ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। वर्क लाइफ में भी बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर नहीं चल रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट दिख रहा था। सैड, लोनली, डिप्रेस, मेंटल हेल्थ। तो आपके पार्टनर या आप हो सकते हो, ये अकेले हो, डिप्रेस हो, मेंटल हेल्थ अच्छा, इमेच्योर, कोई यहाँ चाइल्डिश बिहेव कर रहा है, कोई प्लेयर है या कोई गेम्स प्ले कर रहा है यहाँ पर। एक जो पर्सन है बहुत खेल रहा है, जैसे कि मैंने कहा मिक्स सिग्नल्स देना, ठीक है। तो रियल प्योर लव की यहाँ जेलस, यहाँ आपकी रिलेशनशिप में जेलसी है, ठीक है। एक जेलसी है, उनको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हो सकती है, वो डरते हैं आपको खोने से। या तो मुझे दिख रही है कि ये भी है कि ये मेरे बिना कितनी खुश है या मेरे बिना कितना खुश है अपने लाइफ में, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा कोई और अदर पर्सन हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप से जल रहा है यहाँ पे। होप, डोंट लूज होप एंड फेथ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब अच्छा हो सकता है। स्टे पॉजिटिव, आपके लिए इंटीमेसी आ रहा है, क्लोजनेस बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, वो अफेक्शन वापस आते हुए, और एक सेक्सुअल इंटीमेसी आप दोनों अपने बीच में क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। आइए देख लेते हैं और भी। थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल, समथिंग इंटरफेयरिंग, कोई तो जो इंटरफेयर कर रहा है यहाँ पे, कंपटीशन या एनिमी समझता है आपको। अनलॉकिंग, जो वो डोर्स ओपन हो रहे हैं, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है तो वो ब्लॉक रिमूव हो रहा है यहाँ पर, और प्यार आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ट्रैप, इन एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, फीलिंग स्टक एंड कांट escape फ्रॉम इट, आप लोग ऐसे सिचुएशन में पड़ चुके हो जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, उनसे भाग भी नहीं सकते हो, आपको ये फेस करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एक ऐसी सिचुएशन है जो नहीं अच्छी लग रही, नहीं, बुरा फील होता है। सीक्रेटली स्टॉकिंग, आपके पार्टनर आपको, आपके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हैं, वो आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे चेक करते हैं। अनवैल्यू, टेकन फॉर ग्रांटेड, यही बात है कि आपको रिश्ते में फॉर ग्रांटेड लिया गया है, जिसकी वजह से ये रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स आई है, या आपने ले लिया या उन्होंने ले लिया है। और अनइक्वल गिव एंड टेक रहा है, और अपनी एक दूसरे की फीलिंग को अप्रिशिएट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आई हैं। कभी वो चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे थे तो आपको कोई बात परेशान करती है और आप कभी लड़ लेते, कभी वो लड़ लेते। फ्रेंडशिप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के बीच में इसी चीज़ की कमी है, फ्रेंडशिप। और आप दोनों एक दूसरे को रिश्ते की तरह देख रहे हो, लेकिन एक दूसरे से वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, जो कि सबसे पहले क्रिएट होनी चाहिए, जो कि फ्रेंडशिप, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही। प्लास्टिक, सरफेस लेवल रिलेशनशिप, फेक लव, नॉट अ रियल लव कनेक्शन। ये दिखावे वाला मुझे दिखाई दे रहा है, बाहर जाके आप लोग अच्छा अच्छा दिखावा करते हो, हम दोनों बहुत अच्छे रिश्ते में है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत ज़्यादा लड़ते हो आप एक दूसरे से। रीग्रेट, यहाँ पे किसी को रिग्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है, वापस से चीज़ों को सही करना चाहता है, एक गिल्ट है कि मुझसे गलती हो गई है, ठीक है, एक रिग्रेट दिख रहा है।
थॉर्नी रोज़, जो भी आप लोग ट्रबल देख रहे हो, प्रॉब्लम्स देख रहे हो, ये खाली नहीं जाएगा, इसका कुछ आपको रिजल्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है फाइट फॉर लव, अपने प्यार के लिए फाइट करो, कॉन्फिडेंस। एंड ये पहले ही आ गए यहाँ पर बैड, बुरा फील हो रहा है यहाँ पे किसी को, आपको, उनको, दोनों ही मुझे लगता है कि इस चीज़ से खुश नहीं हैं, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में। बहुत सारा यहाँ पे गिर गया साइड में, आइए ले लेते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या है यहाँ पर। ब्रेकअप कर रखा है आपने, बैड यहाँ पे कॉन्फिडेंस आया था, ट्विन फ्लेम है, हो सकते हो आप, इसलिए ये जो आना था, डिफरेंस आने थे, डिस्टेंस आना था आप दोनों के बीच में, टेक्स्ट में वो चाहते हैं आप उनको टेक्स्ट करो, पर वो पहले टेक्स्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। कामिक है, कुछ पास्ट लाइफ का चक्कर है जो रिटर्न कर रहे हो, हैप्पीनेस है, आप उनकी खुशी हो सकते हो, वो आपकी खुशी हो सकते हैं। राइट पाथ, आप एकदम सही जा रहे हो यहाँ पर। अबंडेंस आता हुआ आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली भी सही होते हुए दिख रहे हो। किंग के लॉट्स ऑफ लव, वो आपके लिए किंग हो सकते हैं यहाँ पर। एक वही पर्सन, हार्ट चक्रा, थोट चक्रा, एंड यहाँ पे है नो। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा आपका या उनका ब्लॉकेज हो सकता है, या थोट चक्रा उनका ब्लॉक हो सकता है, वो अपनी रियल बात, अपनी रियल फीलिंग्स आपसे कह नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट की हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।